अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज हम अपना सेगमेंट जो है लेकर आ रहे हैं, ईद की हो गई ऐसी तैसी। आज ईद का दिन है, इंतहाई खुशियों का दिन है। आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन में हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, लोगों से रंजिशें भुलाकर उनको गले लगाना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ, हंसी खुशी के साथ ईद की खुशियों को मनाना चाहिए। इसी सिलसिले में पाकिस्तान में जो अभी महंगाई का दौर दौरा है उसमें जानने की कोशिश करते हैं, और इसी सिलसिले में हमने एक फैमिली को मदऊ किया है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस महंगाई के दौर में ईद कैसे मनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम जो है ना पूरा करना चाहिए। सलाम तू आधा कर रहा है, पूरा करके बता तुझे। जी नाज़रीन, सलाम तो वाकई पूरा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देख ये किस स्टाइल से इसका जवाब देगी, देख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देख लो, दे दूंगी, हाँ नहीं तो क्या दे देगी? मैं तेरे को बोल रहा हूँ, निकाल के दे दे। ये क्या चाणेबाजी कर रहे हैं आप लोग? उफ, माफ कीजिए, ये क्या चाणेबाजी कर रहे हैं आप लोग? खुदाया, चाणेबाजी मेरे मुंह पे रखी। ये क्या इशारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? खामोका हमारी राज खोल रहा है, तू जल्दी से इसको निकाल के दे देना, दे दे। तो तुम भी तो पूरी बात करो ना, आधी आधी बातें करते हो। दे दे। देखिए देखिए क्या लेन देन चल रहा है आप लोगों का। ये क्या लिफाफा है? अरे काय को राला राली कर रहे हो यार? लिफाफा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लिफाफा नहीं है तो सियासतदान नहीं है। रख ले रखिए लिफाफा, हम लिफाफे वाले नहीं हैं। ओहो, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? हमने तो प्यार से दिया, तुम रख लो। रख ले, तू मेरा लौंडा नहीं है? मैं आपका लौंडा हूँ? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे लौंडा जो है ना वो बेटे को बोलता हूँ यार, बेटे को। रख ले, तू मेरे बेटा खामका खुशी कर जीने यार, मैंने तेरे को ईद दी है, रख ले। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा ये बताइए, ईद के दिन में ईद कैसे गुजारी? ईद के दिन इस महंगाई के दौर। महंगाई के बोझ तले सर छुपाते हैं न पैर खुल जाता है, पैर छुपाते हैं न सर खुल जाता है। ये बात तो दुरुस्त है, महंगाई ने वाकई कमर तोड़ दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जिक्रिया ने पोंडल। पोंडल? ये कैसा नाम है? अगर आपको नहीं पसंद तो आप रख लीजिए अपनी मर्जी से। ए चरिया, मैं तेरे को बता रहा हूँ, पोंडल इसलिए नाम है कि हम लोग पोलैंड के रहने वाले अपने नाम के आगे पोंडल लगाते हैं। जैसे मेरा नाम जिक्रिया है, मैंने अपने जिक्रिया के नाम के आगे जिक्रिया ने पोंडल लगा दिया। क्या ये आपकी पहली बीवी है? नहीं, तीसरी बीवी। तेरे सर पे अगर 64 पे लगी है तेरे सर में, तो एक काम करते हैं, बाकी 2 को गला दबा देते हैं। दबा दो। मैं क्यों सड़ूंगा आपसे? आप 3 करें, 4 करें, वैसे भी इस्लाम में 4 शादियां इजाजत है। क्या देख के आपने इनसे शादी की? क्या आपकी आंख में मोतियां उतर आया था? देखा तो बहुत था, पैसे बड़े, बैंक में पड़े, इनकम बड़ी है, दिन कम है। बच्चे कितने हैं? 6 पहली बीवी से और 7 दूसरी बीवी से, हाँ नहीं तो। और आपसे? कुड़क है, कुड़क। कुड़क क्या होता है? बांझ है, बांझ। मेरे को बच्चे पालने का भी था शौक है, इसीलिए शादी पे शादी किए चला जा रहा हूँ। अब आप बच्चों के शौक में 4थी शादी भी करोगे? अब वो बहार कहाँ
जो बेचते थे दवाई दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। जो बेचते थे दवाई दिल, जो बेचते थे दवाई दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए भाई, बढ़ा गए भाई, बढ़ा गए। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि डॉक्टर ने हरी झंडी दिखा दी, हाँ नहीं तो। मैं डॉक्टर के पास गया था मशवरा करने के लिए। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये बताइए मैं चौथी शादी कर सकता हूँ या कि नहीं? तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहना था? डॉक्टर ने यही कहा कि आप ये बिल्कुल बाप नहीं बन सकते, हाँ नहीं तो। बच्चे कितने आप? छोटी वाली में से 7 है बेटे और बड़ी वाली में से 6 बेटियां, हाँ नहीं तो। आप एक सनतकार हैं, किस चीज की इंडस्ट्री है आपकी? मेरे 4 फैक्ट्रियां हैं मेरी। 4 फैक्ट्री? 4 फैक्ट्रियां, एक फैक्ट्री मेरी है, बाकी 3 फैक्ट्री जो है मेरे बच्चों की है। आपकी किस चीज की फैक्ट्री है? मेरी जो है वो नाड़ा बनाने की फैक्ट्री है। ओहो, ऐसे कैसे नाड़े बनाने की? इज्जत बनाने की। हाँ। क्या बनाने की? इज्जत। नाड़ा में इज्जत है। नाड़े को इज्जत बनाने की फैक्ट्री? हाँ देख, अगर नाड़ा नहीं है तो इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है तो नाड़ा नहीं है। जिस वक्त तक शलवार के अंदर नाड़ा ना जावे इज्जत खतरे में होती है। अगर शलवार में नाड़ा नहीं है तो इज्जत तो नीचे गिर जाएगी। नहीं यार, ये किस किस्म की बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? अवाम आपको देख रही है। तो अवाम देख रही तो अवाम को मालूम नहीं है? तो अवाम जानती है कि सलवार के अंदर जिस वक्त तक नाड़ा को घूम के नहीं आता है इज्जत तो नीचे गिर जाएगी। लिहाजा इज्जत, हमने अपनी फैक्ट्री का नाम इज्जत फैक्ट्री रखी है, इज्जत मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन। ये बताइए दूसरा बेटा क्या करता है? बताना। इलास्टिक की फैक्ट्री है। इलास्टिक? इलास्टिक की फैक्ट्री? इलास्टिक नहीं जानता है? इलास्टिक जिसमें बहुत लचक होती है, अगर वो भी बच्चों की चड्डियाँ होती हैं उसके अंदर इलास्टिक लगती है। हमारी अंडरवियर होती है उसमें इलास्टिक लगती है। आप चाहो तो इतनी लचक है हमारी प्लास्टिक के अंदर, आप ठकाक गुलेले भी बना सकते हो मेरे इलास्टिक से। मैशत के मेवाली, मैशत के। किस किस्म की बेहुदा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? अवाम आपको देख रही है। हाँ तो हम भी तो देख रहे हैं अवाम को। हाँ तो देख रहे हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? अजीब किस्म की बात कर रहा है तू। चले बताइए तीसरी फैक्ट्री किस चीज की है? दूसरी कहाँ भी पहली थी, दूसरी फौरन अचानक तो तीसरी पे आया, दूसरी नहीं है ये। पहली आपने नाड़े, माफ कीजिए, साबुन की फैक्ट्री की। दूसरी फैक्ट्री आपने कहा इलास्टिक की, ठीक है, और तरह तरह की आपने मिसालें दी। तीसरी फैक्ट्री किस चीज की? प्लास्टिक की है, प्लास्टिक की। प्लास्टिक है, प्लास्टिक। क्या इलास्टिक प्लास्टिक क्या कर रहे हैं आप? प्लास्टिक, हर देख प्लास्टिक किस चीज में काम आता है? कहाँ इस्तेमाल होता है? लोगों के घरों के अंदर प्लास्टिक जमीन में बिछती है, घर की इज्जत होती है। इज्जत से हमने बराबर रखा हुआ है। इज्जत है तो प्लास्टिक है। और बात सुन, बच्चे जब पैदा होते हैं, जब वो सूसू करते हैं, उसके पोतड़े के नीचे प्लास्टिक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वहाँ भी इज्जत का सवाल है। कहीं बिस्तर खराब ना हो जाए, पोटी न कर देवे, सूसू न कर देवे, इसलिए। बस इतना गुस्सा नहीं। ये खामखा के मेरे को गुस्सा दिला रहे हैं यार। ना गुस्सा नहीं। पता है ना गुस्सा नहीं करते। खामोश हो जाइए आप। चौथी फैक्ट्री किस चीज की है? तू एक्साइज का क्या, कोई ऑफिसर लगा हुआ है तो हर चीज के बारे में पूछ रहा है कि पहली के बारे में बताओ, दूसरी के बारे में बताओ, तीसरी के बारे में बताओ। अबे तू क्या, चौथी वाली फैक्ट्री जो है वो हमारी एजार बंदानी की है। एजार बंदानी नहीं है तो नाड़ा नहीं है, नाड़ा नहीं है तो एजार बंदानी नहीं है। एजार बंदानी घूमती है, इधर से डालो सलवार के अंदर, घूमते घूमते इधर से निकल आती है। उसके बाद एजार बंदानी निकाल लेते हैं, एजार बंद को टाइट करके सलवार बांधते हैं।
इज्जत खतरे में नहीं होती है। अगर हजारबंद नहीं है तो इज्जत तो नीचे गिर जाएगी ना यार। तो तमाम फैक्ट्रियां इसी की मुनासबत से। हाँ, इसको मुनासबत मैंने रखा अंडरले। अंडरले? हाँ, अंडरले का सब काम है। इलास्टिक अंडरले में लग रहा है, हजारबंदे अंडरले है, इलास्टिक प्लास्टिक सब अंडर, प्लास्टिक अंदर है, हर चीज अंदर है। हम अंडरले के अंदर काम कर रहे हैं, हर चीज इज्जत का है, इसीलिए हमने अपने फैक्ट्री का नाम इज्जत फैक्ट्री रखी है। जल्दी करो, मेरे को नींद आ रही है। हाँ नहीं तो अजीब कारोबार है आपके। इलास्टिक, प्लास्टिक, जारबंदानी, सारा कारोबार आपका अंडरले पे मुश्तमिल है। सब बच्चे शादीशुदा हैं आपके? नहीं, 3 बेटियों की शादी कर दी है, 4 बेटियां शादीशुदा है। सारी बीवियां आपके साथ रहती हैं? हाँ, सारी की बीवियां जितनी हमारे एक छत के नीचे रहती हैं। 3 मंजिला इमारत है, 1000 गज की। पहले वाली मंजिल पे पहले वाली बीवी रहती है, दूसरी मंजिल पे दूसरी वाली बीवी रहती है, तीसरी मंजिल पे हम लोग रहते हैं, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर। क्या कर रहे हैं आप? ईद का शौक है, आवाम देख रही है, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आवाम के? मैंने निकाह किया है, ये मेरी जोजा है, मैं फ्री हो सकता हूँ इसके अंदर, आवाम को पता है। आप तो चल रहे हैं। हाँ नहीं तो सबको एक जगह रखा हुआ है, लड़ाई नहीं होती आपकी? हम इज्जतदार लोग हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, बराबर का सलूक लगते हैं सबको। पहली वाली वाइफ को भी वही सलूक है, दूसरे को भी वही सलूक है, न तीसरे को न चौथे को, सबको वही सलूक है। अगर उसको मैं लीलन का कपड़ा देता हूँ तो सबको लीलन का दूंगा, एक को अगर कम खाप का देता हूँ तो सबको कम खाप का देता हूँ, अगर एक को हरे रंग का चप्पल देता हूँ तो सबको हरे रंग का चप्पल देता हूँ, एक को सैंडल देता हूँ तो सबको एक कलर का सैंडल होता है। जिसको देखो कान का जो चीज़ जो है सबका एक जैसा होगा, गले का एक चीज़ देखो सबका एक जैसा है। अपन जो है ना इज्जतदार लोग हैं और काम एकदम बराबर करते हैं, एक जैसा करते हैं। आप लोगों ने इनको क्या इन तीनों ने मेरे को ईद मुबारकबाद बोला, फिर उसके बाद एक ने झप्पी दी, फिर उसके बाद सबने पप्पी दी। खामोश, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सी गलत बात कर रहा हूँ यार? पप्पी झप्पी? मेरी बीबी है वो, ये मेरी बीबी है वो, मैं उसको झप्पी भी दे सकता हूँ ना पप्पी भी ले सकता हूँ। काकी कार्रवाई पूरी की हमने। बात करता है यार, ईद का दिन है, लोग गले भी मिलते हैं, झप्पी भी मिलते हैं, पप्पी भी देते हैं, बच्चों की पप्पी लेते हैं, बीवी की भी पप्पी लेते हैं। चांद रात पे आपसे कहाँ शॉपिंग मॉल में गया था। 34 सीटर जो है ना हमारे घर के अंदर है, 34 सीटर के अंदर बैठ के हम लोग गए थे ईद गुजारने के लिए, ईद का शॉपिंग करने। हाँ ना, इतनी बड़ी फैमिली है, 13 तो मेरे बच्चे हैं, फिर उसके बाद बेटियों में नवासे हैं, नवासियाँ हैं, पोते हैं, नौकर हैं, पोतियाँ हैं, इन सबको मिला के 34 सीटर है। 34 सीटर के अंदर हमने शॉपिंग की है जाके। 34 सीटर? हाँ, पूरे टोटल मिला के 35 आदमी लोग हैं हमारे घर के अंदर। तो फिर आपने ज़कात और खैरात भी दी होगी? बराबर दिया, 100% दिया है, ज़कात भी दिया है, फितरा भी दिया है। हम खैरात नहीं देते। क्यों? खैरात क्यों नहीं देते? खैरात बोलने में जरा इधर दिल में दर्द होता है, हम खैरात नहीं करते हैं, हम इमदाद देते हैं। ज़कात भी उन लोग को देते हैं जो वाइट कलर होते हैं, उनको ज़कात देते हैं। घर घर में जाके ढूंढ के हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनको जाके मैंने दिया है। घर के अंदर जाके राशन दिया है वाइट कलर को। नाज़रीन, अब तक तो ये नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बात इन्होंने बजा कही। हमें भी इसी तरीके से ज़कात और इमदाद करनी चाहिए। आप खैरात क्यों नहीं देते? क्योंकि मेरी खैरात मेरी मर्जी। बात ये है कि अपन ढूंढ के वाइट कलर लोगों को ज़कात भी देते हैं और उसके बाद फितराना भी देते हैं। और बात ये है कि खैरात हम इसलिए नहीं देते हैं कि यहाँ दिल में दर्द होता है यार, अच्छा नहीं लगता कि मैंने इसको खैरात दी, मैंने इसको इमदाद की।
ये होता है। और दूसरी बात है, इस कराची के अंदर रमजान से पहले पंजाब से पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, पुल के नीचे बैठ जाते हैं और हर घर के अंदर घुस के ज़कात दे दो, खैरात दे दो, फितराना दे दो। परेशान है, जो हकदार हैं उनको हक मिलता नहीं है। नाज़रीन, इनको मैं काफ़ी देर से जो है टोकता रहा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने में, लेकिन इस बार जो इन्होंने बात कही है ये एक अच्छा मैसेज है। ठीक है, सनतकार हैं आप, ईदी तो खूब पार्टी होगी। पैसा बड़ा है, बैंक में पड़ा है। हाँ, हाँ, नहीं तो लेकिन मेरे से तो पूछ। ईदी तो बात ही पहले ज़माने में, पहले 3-4 साल पहले ईदी कुछ और थी, फिर उसके बाद कुछ और होगी। अब तो ये है कि 500 का नोट भी बच्चे कुछ दो तो उठा के फेंक देते हैं। ये आपने ईदी थी, हजार रुपए का नोट मांग रहे हैं इस महंगाई के दौर के अंदर ईदी। और तो और मैं क्या बताऊँ आपको, बस ना रो, मेरी हंसी निकल आई। इस महंगाई ने हमारे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। कपड़े पे हाथ रखो महंगा, दाल पे हाथ रखो कहाँ से कहाँ, घी पे हाथ रखो कहाँ से कहाँ, पेट्रोल देखो 280 रुपया हो गया। जिस चीज़ पे हाथ रखो बोलती है परे हट के बैठ, तेरे को मेरे को खरीदने की औकात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान एक एटमी पावर है और इसकी आर्मी नंबर 1 आर्मी। काय का सुपर पावर, काय का एटमी, काय का सुपर पावर? जहाँ गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फ्रूट को हाथ लगाओ फ्रूट नहीं खरीद सकते हैं। आटा नहीं, चावल कहाँ से कहाँ जा रहा है, घी कहाँ से कहाँ जा रहा है, आटा आवाम को मार रहा है चाटा। और तो और रोजाना आटा हासिल करने के लिए 2-3 मौत हो रही है। ये तेरा सुपर पावर है, ये तेरा एटमी है। और फौज जो है ना मजे से मुंह देख के ऐसे बैठी है, कोई करती नहीं है। बल्ले के मत वाले हैं आप। है? हाँ, बात सही करता है वो, इसलिए हम उसके फेवर में बात करते हैं। देखें, ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये ईद का शो है। ईद का शो। अच्छा, चले छोड़िए, ईद का दिन, खुशी का दिन, ईद की मुनासबत से बातें करें। आपको आपकी बीवियों ने क्या क्या बना कर? मैंने तो सबसे पहले लबे शीरी बना के खिलाया। हाँ, नहीं तो क्या याद दिला दिए इसने, लबे शीरी, इतनी प्यारी लबे शीरी इसने बना के, दोनों होंठ आपस में चिपक रहे थे। आप दोनों के होंठ चिपक रहे थे? ये चलिया, अभी आवाम तेरे को नहीं देख रही किस तरीके से दबा। मेरे दोनों के होंठ नहीं, मेरे अपने ऊपर के ने नीचे वाले होंठ, जब मैंने इसने लबे शीरी दी, ये आपस में चिपक रही थी। चले छोड़िए, पहली बीवी ने आपको क्या बना कर दिया? अखनी बिरयानी और सुनील दत्त के कोफ्ते। देखिए जी, यखनी पिलाव होता है, यखनी बिरयानी होती है, और सुनील दत्त के कोफ्ते ये कैसे होते हैं? नरगिसी कोफ्ते होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन ये नरगिसी कोफ्ते कैसे आए? सुनील दत्त कोफ्ते कैसे? सुनील दत्त की जब नरगिस से शादी हुई, दोनों की पक्की बेहतरीन जोड़ी थी इनकी। दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन, नरगिस ने सुनील दत्त को खूबसूरत से कोफ्ते बना के खिलाए। सुनील दत्त ने कोफ्ते खाए, कोफ्ते खाने के बाद बोले क्या कोफ्ता है, इस कोफ्ते का तो नाम होना चाहिए नरगिसी कोफ्ते। तो फिर उसके बाद वो नरगिसी कोफ्ते का नाम हो गया। और हमारी पहली बीवी ने नरगिस के पास गई, उसका पूरा जितना फार्मूला है ना वो लेके आने, वो चीज़ बना के मेरे को खिलाया उसने। अखनी बिरयानी ने सुनील दत्त के कोफ्ते, इसलिए वो सुनील दत्त कोफ्ते हो गया। हाँ, और नहीं क्या तो और क्या तो दूसरी बीवी ने क्या बना के खिलाया? सवाल अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं। हाँ, नहीं तो अच्छा सवाल कर रहा है। उसने व्हाइट पुलाव बनाए, ने दरबारी टुकड़े बनाए। शाही टुकड़े होता है, दरबारी टुकड़े नहीं। मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख, जब अकबर बादशाह ने नूरजहां से शादी की, शादी की दूसरे दिन नूरजहां ने
अकबर बादशाह को अकबर बादशाह को टुकड़े खिलाए। जब अकबर बादशाह ने टुकड़े खाए तो कहले वाह, ये तो बहुत बेहतरीन है, मज़ेदार है। तो फिर उसने ऐसा किया, उसका नाम रख दिया दरबारी टुकड़े। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, शाही टुकड़े होते हैं, शाही टुकड़े। अरे भाई मान लो ना, दरबारी हो या शाही, खाने तो पेट से ही होते ना, बड़ी बात है। अकबर बादशाह की बीवी नूरजहां ने मेरी बेगम को दरबारी टुकड़े का फार्मूला बनाया। मेरी बीवी ने वो फार्मूला मेरे पर इजाद किया है। ऐसा क्या? भाई झूठ नहीं बोला। क्या? बड़े आए। देखिए, आपसे सबके बारे में पूछ लिया कि आपने क्या शॉपिंग करवाई, आपने क्या ईदी दी, आपने क्या बनाया। ये मुंह ने मसूर की दाल, अपने गरीब परवर आदमी है, करो। आप तो सनतकार हैं। गरीब है, यही तो अल्लाह मेरी गरीबी को पसंद करता है। मैंने ये लेके गई बड़े प्यार से शॉपिंग सेंटर के अंदर। इसने मेरे को 3 सलवार कुर्ते के कपड़े बनाए। फिर उसके बाद मैं मेरा बहुत पुराना टेलर है, उसके पास गया, बोला हमारे पास अब गुंजाइश नहीं है। दूसरे टेलर के पास गया, उसके पास गुंजाइश थी, उसने बना डाला। हम देख के आ गए, वापस आ गए। चांद रात हुई, घर के अंदर तमाम सफाई वफाई करने के बाद जनाब मैंने सुबह गुस्ल किया। मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा भाई जो जल्दी से जा, जो कुर्ता है 3 बने इनमें से एक लेके आ। नमाज का टाइम हो रहा था, मैंने जल्दी सलवार कुर्ता पहना, सीधा ईदगाह चला गया। ईदगाह जाके जैसे बैठा, वो पूरा ईदगाह मेरे को नार रहा है। हाँ, देख रहा है, मेरे को देख रहा है, सब ताज्जुब से देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। अच्छे लग रहे थे ना? हाँ, मैं बहुत खुश हो रहा था कि माशाल्लाह, बहुत मैंने कपड़े बहुत कीमती लिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद जनाब नमाज शुरू हुई, खुतबा हुआ। खुतबा होने के बाद जितना आदमी मेरे पे लपका, पहले बताओ ये कौन सा फैशन है। तो मैं खुद परेशान हो गया कि यार ये फैशन कौन सा है, मैं तो सिर्फ एक सलवार कुर्ता बनाया है, नहीं ये फैशन बताओ। उसके बाद पता चला मेरे साथ कितनी बड़ी चीटिंग किया दर्जी ने। बस गुस्सा नहीं। मैंने दर्जी से बोला कि देख, मेरे सलवार के अंदर एक जेब डालना और कुर्ते के जेब में दोनों साइड के अंदर एक जेब डालना। बोल के आ गया, सलवार कुर्ता पहन के चला गया। जब सारे लोग देख रहे, जब मैंने कहा सारा दुनिया आगे बोलने लगा ये कौन सा फैशन है। जब मैं देखता हूँ तो कोई पॉकेट नहीं है, आस्तीन की जगह सलवार का पैजामा है, पांचा लगा दिया एक, और सलवार का पायचा जो दूसरा वाला होता है उसकी जगह कुर्ते का आस्तीन लगा दिया। उसके बाद मैं जेब ढूंढ रहा हूँ तो जेब कहीं नहीं है। पता चला जेब इधर है, पीछे लगा दिया। सुबह से लेके अब तक मेरे बाजू के अंदर दर्द हो रहा है। जितने लोग मेरे से ईदी मांगने आते हैं, इधर से निकाल के दे रहा हूँ, निकाल के दे रहा हूँ। पूरा मसल हमारा दर्द कर रहा है। अच्छा हुआ इन्होंने घर पे जाके कमीज नहीं उतारी, हालात कुछ भी हो सकते थे। नाज़रीन, वैसे वाकई ईद की दुरानिये में, ईद के वक्त पर वाकई दर्जियों से जो है ऐसी गलतियां होती हैं, तो हमें अपनी शॉपिंग के वक्त ख्याल रखना चाहिए कि इस जैसे हालात रूनुमा ना हो। और इस प्रोग्राम में हमने आपको जो है ये चीज़ दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में आवाम इस महंगाई के बोझ तले और इस बेरोजगारी के बोझ तले अपनी ईद कैसे मनाए। नाज़रीन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आइंदा आने वाले दौर में वक्तन हम ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सेगमेंट्स लाते रहेंगे जिससे हम अपनी नाज़रीन को खुशियों के मौके फराहम कर सकें। आप सबको हमारी और हमारी टीम की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक।